देखो वैसे तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। आप डायरेक्टली कस्टमर के संग कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी छोटी सी ट्रिक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और इस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक सही लॉजिस्टिक एग्रीगेटर रख कर के आप अपने प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो कम कर सकते हो, अपने ई कॉमर्स को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। क्योंकि क्या आप एक ई कॉमर्स सेलर हो या फिर अभी अभी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो रिटर्न के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और कहीं ना कहीं रिटर्न से थोड़ा बहुत डर भी लगता होगा कि यार मैं स्टार्ट करूँ ये काम और कल को अगर मेरा प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, मेरे को लॉस हो गया, तो मैं क्या करूँगा। किन केसेस के अंदर रिटर्न कम आता है, किन केसेस में रिटर्न ज़्यादा आता है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पूरी तरीके से हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक सेलर हो जो कि चाहता है अपने रिटर्न्स को रिड्यूस करना, या आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है लेकिन उसको रिटर्न्स के बारे में थोड़ा समझना है, तो लर्निंग पर्पज़ के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। हाय गाइस, मेरा नाम है यश एंड वेलकम टू ऑनलाइन बेचो। पिछले 4 साल से ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हूँ और आप लोगों को इस चैनल के ऊपर ई कॉमर्स बिजनेस सिखा रहा हूँ। मैंने लोगों के अकाउंट के ऊपर 60% 70% रिटर्न, कस्टमर रिटर्न तक देखा है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है, और आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपका रिटर्न रेट कंट्रोल रहे। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो एक समय ऐसा था कि मेरा रिटर्न परसेंटेज भी 40% के आसपास रहा करता था। बाय द वे, मैं एक शू ब्रांड चलाता हूं जिसका नाम है ABW फुटवेयर, और हम लोग पिछले 4 साल से करीब करीब शूज़ जो हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करते हैं। हुआ क्या कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा रिटर्न परसेंटेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 30 से 35% तक हमारा रिटर्न रेशियो था। हम समझ चुके थे कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन हम भी लॉस की वजह से इस काम को बंद करके बैठ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अपने प्रोडक्ट के नेचर को समझो। आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है और उस कैटेगरी के अंदर क्या इश्यूज आते हैं लोगों को। जैसे कि मैं फैशन कैटेगरी में फुटवेयर सेल करता हूँ, तो वहाँ पर जो इशू आता है लोगों को वो साइज़ का इशू आता है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को प्रोडक्ट तो पसंद आता है लेकिन साइज़ की वजह से वो लोग उसको वापस कर देते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई साइज़ चार्ट डाल सकते हो, या आप किसी तरीके का कोई मैपिंग डाल सकते हो जिसकी वजह से कस्टमर पहले से उस चीज़ को एनालाइज कर ले और आपके प्रोडक्ट को वो रिटर्न ना करे। दूसरी चीज़, अगर कोई और कैटेगरी जैसे कोई होम डेकोर का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, वहाँ पर आपको ये चीज़ शो करनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली कस्टमर की दीवार के ऊपर कैसा लगेगा। आप थोड़ा दिखाओ कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसको कंपेयर करके दिखाओ किसी और प्रोडक्ट के साथ। तो ऐसी तरीके से देखो, सिर्फ फ़ोटो डालने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ AI से फ़ोटो बना करके डाल दोगे तो कस्टमर उसके संग रिलेट नहीं करेगा और वापस कर देगा। सबसे पहला उसको दिखता है आपके प्रोडक्ट का इमेज, कैसे फ़ोटोज़ आपने यूज़ करे हैं, कैसी इमेज आप शो कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने इमेज बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत AI का यूज़ करके और एकदम आपने फाड़ इमेज लगा रखी है, टॉप नॉच इमेज लगा दी है, लेकिन आपका प्रोडक्ट आप भी जानते हो कबूतर जैसा दिखता है, कुछ खास नहीं दिखता, तो यार जब उसके हाथ में वो प्रोडक्ट पहुंचेगा, इमेज बहुत अच्छी थी, ठीक है, प्रोडक्ट मिला कबूतर जैसा, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या कस्टमर उसको रखेगा अपने पास? कस्टमर को एक बटन 2 सेकंड का टाइम लगेगा, वो रिटर्न का बटन दबाएगा और आपका प्रोडक्ट RTO हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो चीज़ आपके पास जैसी है उसको वैसा ही शो करो, उसको वैसा ही दिखाओ और रियलिस्टिक लिस्टिंग करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा AI का यूज़ करके लिस्टिंग करोगे तो सर आपके रिटर्न रेशियो बढ़ेगा। और अगली चीज़ है यार, प्रोडक्ट का प्राइसिंग। अगर आपने प्राइसिंग ही ढंग से नहीं करी हुई है तो कस्टमर प्रोडक्ट को लेगा, हाथ में देखेगा कि यार ये इस प्राइस के काबिल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस चश्मे की बात करूं, अगर मैं इसको 100-200 रुपये तक बेचूं तो लोग इसको खरीद लेंगे, लेकिन यही चीज़ अगर मैं 600 700 800 900 में बेचूंगा तो लोग बोलेंगे यार ऐसा चश्मा तो 100 रुपये में मिल जाएगा, मैं इस अनब्रांडेड चश्मे को क्यों खरीदूँ। मेरे को इसे 900 रुपये में बेचने के लिए इसकी वैसी क्वालिटी देनी पड़ेगी, वैसे कस्टमर्स के बीच में इसको बेचना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिनके प्रोडक्ट मैं देख रहा था, तो वो शूज़ सेल कर रहे थे, वो सेलिंग प्राइस थी 1500-1600, उसको वो सेल कर रहे थे और उनका जो रिटर्न परसेंटेज है वो 70% है। तो आप खुद बताओ यार, 1500-1600 रुपये का शूज़ अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, भले ही वो हैवी क्वालिटी है लेकिन एक ब्रांड का भी तो फ़र्क होता है ना यार। 1500-1600 रुपये के अंदर एडिडास, पूमा, ये जैसे जो ब्रांड्स हैं वो अपने शूज़ देना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर लोग यार वो वाला शूज़ क्यों खरीदेंगे, ठीक है, और वो भी मीशो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखना पड़ता है।
और यार काफ़ी ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से भी पड़ता है कि आपके जो लॉजिस्टिक पार्टनर हैं, जो आपके प्रोडक्ट को आपके स्टोर से लेकर के कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, उनकी सर्विसेज कैसी हैं। अब अगर आप कोई अमेज़ॉन सेलर हो, शॉपिफाई सेलर हो या अपनी खुद की वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करते हो, तो फिर मैं आपको एक ऐसा रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जो कि रिसेंटली मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे को पता चला आई थिंक लॉजिस्टिक के बारे में। क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक कोरियर कंपनी होती हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे गोडाउन से कस्टमर तक डिलीवर करती हैं सर, इनके पास पूरी पावर होती है, पूरा कस्टमर का डेटा होता है। ये कस्टमर को अगर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिलीवर करें तो फिर हमारा रिटर्न परसेंटेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल रहता है उसमें ये फीचर्स नहीं मिलते। तो आज मैं आपको एक ऐसे एग्रीगेटर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है आई थिंक लॉजिस्टिक। इनके पास AI ड्रिवन इतने स्मार्ट फीचर्स हैं कि जो आपके रिटर्न रेशियो को कम करेंगे ही करेंगे, बल्कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस करेंगे। ये आई थिंक लॉजिस्टिक जो है, ये आपको AI ड्रिवन कोरियर सिलेक्शन देता है, यानी कि आपके पूरे इंडिया में कोरियर कहाँ पे डिलीवर होना है, इनका AI फीचर ये चीज़ डिसाइड करेगा, और जिसका सबसे सस्ता रेट पड़ रहा होगा उस वाले कोरियर को ये उसको देगा। इनका जो टाई अप है वो 20 से भी ज़्यादा कोरियर पार्टनर्स के साथ है, जैसे कि शैडोफैक्स, डिलीवरी, कोई टॉप इंडिया की कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, उनके संग इनका टाई अप है। ये आपको COD और प्री पेमेंट की फैसिलिटी भी देता है। तो आपका कस्टमर जब पेमेंट COD में करेगा तो फिर एक दिन के अंदर ये आपके अकाउंट में उसको इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो भाई आपका पेमेंट साइकिल इंप्रूव हो गई। तो मेरे को पर्सनली यार ये चीज़ ठीक लगी। इनका जो प्राइस पॉइंट है, इनके जो सर्विसेज हैं, वो आज की डेट में एक ई-कॉमर्स सेलर को चाहिए ही चाहिए। इनके जो डैशबोर्ड है उसके अंदर AI इनेबल्ड है, तो फिर आपको कल को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो डैशबोर्ड आपको पूरा वो फॉर्म आउट करके देगा। पूरे इंडिया के अंदर डिलीवरी हो सकती है, साथ ही साथ में इंटरनेशनल रीच भी ये लोग कवर करते हैं। कई बार आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जो ऑर्डर्स आते हैं वो फेक ऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है, फेक ऑर्डर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आई थिंक लॉजिस्टिक वाले, इनकी टीम खुद कॉल करती है कस्टमर को उनके नंबर के ऊपर कि सर आपने ऑर्डर किया है, हम लोग डिस्पैच करवा रहे हैं, आपको 3-4 दिन में रिसीव हो जाएगा। तो जेन्युइनिटी पता चलती है कस्टमर की, कितना जेन्युइन कस्टमर है, और अगर उनको डाउट होता है तो उस ऑर्डर को खुद ही कैंसिल कर देते हैं। तो भाई ये तो चीज़ मतलब यार कमाल की चीज़ है। और इनका जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के संग हो सकता है, जैसे कि अमेज़ॉन, शॉपिफाई, मैगेंटो, वूकॉमर्स। आप इंस्टाग्राम से अगर प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेते हो तो भी इनके संग इंटीग्रेट करवा सकते हो। आप अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट के ऑर्डर्स लेते हो तो भी इनके संग इंटीग्रेट करवा सकते हो। और यार अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ ना आपको, तो एक ऐसा कोरियर पार्टनर, एक ऐसा एग्रीगेटर है जो कि आपके कॉस्ट को सेव करने में हेल्प करेगा, आपके RTO को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को AI की वजह से पता लगा लेते हैं ना कि यार कौन सी चीज़ जेन्युइन है, कौन सी चीज़ फेक है, जिससे हमारे सेलर को नुकसान ना हो। साथ ही साथ में इनके इतने सारे टाई अप हैं, 20 से भी ज़्यादा कोरियर पार्टनर के संग इनके टाई अप हो रखे हैं, तो फिर वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है एक राइट कोरियर कंपनी का सिलेक्शन करने में, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर हो और सस्ते से सस्ते रेट के अंदर डिलीवर हो। COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का जो पैसा है, काफ़ी सारी कंपनीज उसको 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक पेमेंट साइकिल में होल्ड करके रखती हैं। ये आपको अगले ही दिन ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे आज कस्टमर ने पे किया COD और फिर अगले ही दिन आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर आपकी पेमेंट साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, आपके कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएंगे। एक ही डैशबोर्ड है जहाँ से आप सारे कोरियर्स को मैनेज कर सकते हो, तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस दे देती है ये ब्रांड। तो आई थिंक आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, आई थिंक लॉजिस्टिक के बारे में एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिर भी छोटी सी ट्रिक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब यार देखिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर आप डायरेक्टली कस्टमर के संग कनेक्ट कर नहीं सकते, उनको डायरेक्टली कॉल कर नहीं सकते। तो अपना एक छोटा सा मैसेज अपने प्रोडक्ट के डब्बे के अंदर डाल करके भेज सकते हो कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो फिर इसको रेट ज़रूर करना। मेरा नाम यश है और मेरा एक छोटा सा शूज़ का बिज़नेस है, और मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए आप जैसे बेहतरीन कस्टमर का थैंक यू। तो अगर आप ऐसा कुछ लिख करके डालोगे तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और उसको वो थोड़ा कनेक्ट कर पाएगा आपके साथ, ठीक है। तो फिर ये चीज़ मैंने करी एक पॉइंट पर, लेकिन अब तो नहीं करते हैं हम लोग, और काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ रिसेंटली मेरी मम्मी ने अभी कुछ ऑर्डर किया था, तो फिर वहाँ पर जो उन्होंने सूट मंगाया था उसके अंदर एक नोट हमको मिला। तो इस टाइप का नोट, मैं इसको उसकी फ़ोटो लगा दूँगा, इस टाइप का नोट आप भी बनवा सकते हो। छोटा सा ही सही, बट एक मैसेज हो कि ये मेरा बिज़नेस है, मेरे अंदर बिलीव करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट पर बिलीव करने के लिए आप जैसे बेहतरीन कस्टमर का बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छी रेटिंग दें हमें अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो अगर इस टाइप का कुछ अगर आप लिखोगे तो फिर एक पॉइंट पर आपके जो कस्टमर हैं उनको ट्रस्ट होगा और वो आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न कम करेंगे।
चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितने भी मैंने पॉइंटर्स बताए उन सबको इम्प्लीमेंट करके अपना आरटीओ रिटर्न रेट जो है उसको कंट्रोल करो। ठीक है, फिर कमेंट में मेरे को बताना कि आपको इन टिप्स की वजह से कितना फ़ायदा हुआ।